बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में। दीपावली बिल्कुल नज़दीक है और दीपावली को लेकर के बहुत सारे मन में आपकी ऐसी उत्कंठाएं हैं कि दीपावली पर हमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन चाहता है, वर्चस्व चाहता है, वैभव चाहता है और तरक्की की राह पर बढ़ना चाहता है। और भला क्यों नहीं, ये इस भौतिक युग की एक विशेषता है। इसलिए दीपावली को लेकर के पुष्य नक्षत्र पर लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शकों का भी प्रश्न था कि पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है और पुष्य नक्षत्र में हमें क्या क्या लेके आना चाहिए। हालांकि पुष्य नक्षत्र को लेकर मैं डिटेल में पहले चर्चा कर चुका हूं कि उसकी विशेषताएं क्या है, क्यों पुष्य नक्षत्र प्रधान माना जाता है, ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो कि दीपावली है और पुष्य नक्षत्र और क्या लेकर के आना है, क्या हमारे सुख सौभाग्य समृद्धिशाली बनने की राह पर हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए पुष्य नक्षत्र की क्या भूमिका हो सकती है, उससे पहले थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में पुष्य नक्षत्र पर चर्चा कर लूँ। नए दर्शक हैं तो ये भी निवेदन रहेगा, अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि अपडेट्स जो आने वाली वीडियोज़ की होती हैं, वो आपको मिल सके। अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु ये तमाम चर्चाएँ हम यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर पुष्य नक्षत्र कब प्रारंभ हो रहा है? पुष्य नक्षत्र वैसे आज ही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी 5 नवंबर को, ठीक है ना? कल पुनर्वसु खत्म हो चुका था शाम के समय में ही, लेकिन शाम को खत्म हुआ था इसलिए खरीदारी आप कल भी कर सकते थे। लेकिन हम आपसे चर्चा नहीं कर पाए, वो बात अलग है क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो चुका था। लेकिन रात्रि में सर्दियों में क्या आप सर खरीदेंगे वो भी विषय है। तो पुष्य नक्षत्र, देखिए पुष्य नक्षत्र क्यों विशेष है? पुष्य ही नहीं, पुनर्वसु और अश्लेषा नक्षत्र भी कर्क राशि को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इससे कर्क राशि का निर्माण होता है और कर्क मानी चंद्रमा से संबंध है, उस चंद्रमा की राशि मानी जाती है। तो इसलिए वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं जबकि स्वग्रही राशि उनकी कर्क होती है और चंद्रमा का मतलब मन। इसलिए वेद की सूक्ति कहती है, यजुर्वेद में लिखा है, चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षो हो, यानी जो चंद्र है ना वो मन है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन बहुत बड़ी चीज है। यही आपको पतन की राह पर ले जा सकता है, यही ऊर्ध्वगामी बना सकता है, यही आपका उद्धार कर सकता है, यही पतन कर सकता है। तो मन को सुदृढ़ बनाने वाली बात है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित जो चीजें हैं, वो हमेशा से आपके मन को मजबूत बनाने का काम करती है, इसीलिए हम इसका महत्व मानते हैं। तो आज तो हालांकि यहाँ पर पुष्य बहुत देर तक नहीं रहेगा, पुष्य खत्म हो जाएगा 10 साढ़े 10 बजे। तो क्या फिर इसकी महत्ता नहीं है? क्या अब हम खरीदारी नहीं कर सकते? क्या हमें अब लेकर नहीं आना चाहिए वो चीजें? हालांकि मैं आपको धन त्रयोदश की भी बात कर चुका हूँ। आप उस दिन भी जो है लेकर के आ सकते हैं इन सामग्रियों को, लेकिन अगर आप आज भी खरीदना चाहते हैं तो आज पूरे दिन भर आप निश्चिंतता के साथ में, क्योंकि आश्लेषा भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, आप चांदी जरूर खरीदें। ठीक है ना? चांदी आप खरीद करके ले आएँ। चांदी के कोई जो है आप आभूषण खरीद सकते हैं, कोई बर्तन पूजा के खरीद सकते हैं या फिर स्वर्ण खरीदना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो आप धन त्रयोदश के दिन भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना? तो आप उस दिन इसको धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन आज अगर आप खरीदना चाहते हैं, खासकर चांदी की चीज़ें खरीदें। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन बच्चों के लिए चांदी का कोई ब्रेसलेट खरीद लें, चांदी की उनके लिए रिंग खरीद लें मोती के साथ में। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। या एक चीज़ और भी है, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव पर आप नियमित रूप से बिलपत्र नहीं चढ़ा पाते, तो एक चांदी का बेलपत्र खरीद करके ले आएँ और उनको आप भगवान शिव को अर्पित करें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं, जिन बच्चों के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी प्रकार की समस्याएँ, अड़चनों से बहुत परेशानियाँ उनके जीवन में आ रही हैं, हर प्रकार के कार्य में रुकावट आती है, तो भगवान देवादिदेव महादेव को आज के दिन चांदी का सर्प भी खरीद करके चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, इनको आप कीजिए, आपका जीवन मंगलमय हो। मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।